Okay students, this is our 7th chapter, plant growth and mineral nutrition. In the previous video we were studying about nitrogen fixation. तो nitrogen fixation क्या है? It is a conversion of free nitrogen of the atmosphere into nitrogenous salt to make it available for the plant. It is called as nitrogen fixation. वो नाइट्रोजन जो फ्री नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन करना इनटू नाइट्रोजनस सॉल्ट ताकि प्लांट उसके लिए वो इजीली अवेलेबल हो सके, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिज़िकल और एक होता है बायोलॉजिकल. तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट physical nitrogen fixation. Okay, so what is physical nitrogen fixation? It have several steps with combination of atmospheric nitrogen with oxygen under the influence of electric discharge and thunder storm produce nitric oxide. See, it occurs in several steps. It occurs in several steps and it start with combination of atmospheric nitrogen. Atmospheric nitrogen के साथ अब उसका जो combination है वो start होता है and it is under the influence of electric discharge. यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, ये हमारा नॉर्मल और नाइट्रोजन है जो कि ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और ये बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड. ये है फर्स्ट स्टेप. फिर उसके बाद जब नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया, ओके, देन दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज़, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ देन ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन पर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड को वापस से इसका ऑक्सीडेशन होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा तो ये नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा. पर ऑक्साइड मीन्स अब ऑक्सीजन ऐड हो गया ऑक्सीडेशन के वजह से, तो नाइट्रिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन पर ऑक्साइड. क्लियर? ये है सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप में ड्यूरिंग रेन्स द नाइट्रोजन पर ऑक्साइड कंबाइन विथ रेन वाटर to form nitrous acid and nitric acid. अब जब बारिश होती है तो जो नाइट्रोजन परऑक्साइड है वो कंबाइन होता है विथ रेन वाटर. उसके बाद वो फॉर्म करता है नाइट्रस एसिड. रेन वाटर के साथ कंबाइन होके इट विल फॉर्म नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. Nitrous acid and nitric acid which come to the ground along with rain. अब रेन के साथ ये दोनों एसिड ग्राउंड पे आते हैं. ओके, क्लियर कि नाइट्रोजन ग्राउंड पे कौन से फॉर्म में आ रहा है? अलॉन्ग विथ रेन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड ऑन ग्राउंड. अब ग्राउंड पे क्या हो रहा है? द अल्कलाई रेडिकल ऑफ सॉइल, जो सॉइल का रेडिकल है विच इज़ इन अल्कलाई फॉर्म, रिएक्ट करता है विथ नाइट्रिक एसिड ऑन ग्राउंड. द अल्कलाई रेडिकल ऑफ सॉइल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड. सॉइल का जो रेडिकल है वो अल्कलाई है, वो रिएक्ट करता है with nitric acid to form nitrites and nitrates. Nitrites और nitrate के साथ वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं और बनता है nitrates and nitrites. दोनों अलग अलग एलिमेंट से अलग अलग फॉर्म है. देन अब जब वो ग्राउंड पे रिएक्ट करा और वो प्रोड्यूस कर रहा है नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स. अब ये जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स है ये आर एब्जॉर्बेबल फॉर्म. अब ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है. अब क्या हो रहा है? एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तो आ गए. नाउ व्हाट?
नाउ दिस इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब ये जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है इट अकर्स बाय Haber-Boschak nitrate process at high temperature and pressure. ये अकर होता है बाय हेबर-बोसैक नाइट्रेट और ये प्रोसेस हो रहा है हाई टेम्परेचर मीन्स वेरी हाई टेम्परेचर एट 450 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 280 एम। अब ये जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, अब ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा जब नाइट्रोजन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा एंड इट विल अकर इन अ वेरी हाई एटमॉस्फियर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होगा, दैट इज़ अ टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 280 एम। अब इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा हमारा एमोनिया। एमोनिया इज़ देन कन्वर्टेड टू यूरिया एज इट इज़ लेस टॉक्सिक। यूरिया इज़ नॉट दैट टॉक्सिक, यूरिया बहुत ही कम टॉक्सिक है। तो अब ये अमोनिया से यूरिया बनेगा एज इट इज़ लेस टॉक्सिक। तो ये है सेवरल स्टेप जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में, फिज़िकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंक्लूड होता है। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। पहला क्या होता है? नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड थंडर स्ट्रोम एंड दे विल प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है? अगेन वो ऑक्सीडाइज हो रहा है टू नाइट्रोजन पर ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? देन ड्यूरिंग रेन जो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड है वो कंबाइन होता है विद द रेन वाटर टू फॉर्म नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड ये दोनों चीज़ फॉर्म होती है विच कम टू द ग्राउंड अलॉन्ग विथ रेन। रेन के साथ ये दोनों चीज़ भी ग्राउंड पे आ जाएगी। देन ऑन ग्राउंड, अब ग्राउंड पे क्या हो रहा है? ये जो अल्कलाई रेडिकल्स है सॉइल के, वो रिएक्ट करते हैं विथ नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स। Nitrates and nitrates are the absorbable form. This is important for NEET. 4 ऑप्शन हो गए, absorbable, not absorbable, semi absorbable, not all of the 3. तो the right answer is absorbable. Then अब जब ये लोग नाइट्राइट्स और नाइट्रेट बन गए तो क्या होता है? अब लास्ट स्टेप में होगा हमारा फिक्सेशन, जो कि हाई टेम्परेचर पे होता है एंड प्रेशर पे। हाई टेम्परेचर मतलब 450 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर में होगा 280 एम। अब यहाँ पे ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स कन्वर्ट हो गए इनटू अमोनिया और उसके बाद अमोनिया कन्वर्ट होगा इनटू यूरिया और यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो यहाँ पे हमारा फिज़िकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीट होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या हो रहा है? इट इज़ वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इट इज़ कैरिड आउट बाय प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के थ्रू ये चीज़ कैरी होती है एंड दे आर कॉल्ड एज, प्रोकैरियोट्स आर कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सर और डायज़ोट्रॉप्स। ओके, प्रोकैरियोट्स को नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं या फिर डायज़ोट्रॉप्स बोलते हैं।
It accounts nearly 70% of natural nitrogen fixation. 70% of नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू ही होता है। बायोलॉजिकली में कौन है? प्रोकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स जो है वो 70% ऑफ नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं खुद से। नाइट्रोजन फिक्सर्स आर आइदर सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। नाइट्रोजन फिक्सर्स क्या है? वो लोग सिम्बायोटिक मतलब दे आर फ्री लिविंग, वो लोग फ्रीली रहते हैं इन्वायरमेंट में या सॉइल में। द साइनोबैक्टीरिया फिक्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हाइड्रोसाइस्ट। एक साइनोबैक्टीरिया करके एक बैक्टीरिया है जो फिक्स करता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन स्पेशलाइज्ड सेल, एक स्पेशल सेल में, और उसे बोलते हैं हाइड्रोसिस्ट। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नाइट्रोजन फिक्सर्स यूज़ 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। 16 मॉलिक्यूल ATP का यूज़ करते हैं ये लोग टू फिक्स ईच मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अमोनिया तो फॉर्म हो रहा है, बट अमोनिया यूरिया में नहीं बदल रहा है। यहाँ पे अमोनिया चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है इनटू अमाइनो एसिड। तो ये रहा इसका केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन भी पूछता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रहा है? जब नाइट्रोजन है, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 16 ATP कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू अमोनिया, H2 इज़ हाइड्रोजन, 16 IP, 16 ADP। क्लियर? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ हाई एनर्जी requiring process and nitrogen fixers use 16 molecules of ATP। 16 molecules बहुत इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए कि वो लोग कितना मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं। वो लोग यूज़ करते हैं 16 मॉलिक्यूल टू फिक्स ईच मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। और बायोलॉजिकल मेथड में अमोनिया कन्वर्ट होता है इनटू अमाइनो एसिड। मूविंग फॉर बैकवर्ड, जब फिजियोलॉजिकल कंडीशन पढ़े हम लोग तो अमोनिया कन्वर्ट हुआ इनटू यूरिया। क्लियर? देन यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीट होता है। फिर आता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन भी एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। मोस्ट ऑफ द सॉइल बैक्टीरिया पार्टिसिपेट इन कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट। बहुत सारे सॉइल बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं अमोनिया को नाइट्रेट बनाने में। द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाइट्रेट ही वो फॉर्म है जो प्लांट्स और एनिमल यूज़ कर सकते हैं। दिस इन्वॉल्व 2 steps performed by 2 different types of bacteria. Here we are going to study about 2 different types of bacteria, students. Okay, first, a soil bacteria convert ammonia into nitrogen dioxide. सॉइल बैक्टीरिया क्या करता है? अमोनिया को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकस। फर्स्ट क्या है? नाइट्रोसोमोनास, सेकेंड है नाइट्रोसोकस एक्सेट्रा। तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकस, ये दोनों सॉइल बैक्टीरिया है। इनके प्रेजेंस में अमोनिया कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
पहला है सॉइल बैक्टीरिया, कौन से हैं, नाइट्रोसोमोनास, एंड दूसरा है नाइट्रोसोकॉकस। सेकंड है अनदर टाइप ऑफ सॉइल बैक्टीरियम कॉल्ड नाइट्रोबैक्टर, and it adds a third oxygen atom to create nitrate. नाइट्रोबैक्टर एक थर्ड नाइट्रोजन एलिमेंट को ऐड करता है टू क्रिएट नाइट्रेट। फिर इसका ये केमिकल रिएक्शन है, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन को क्या हो रहा है, वो है ना, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबैक्टर बन रहा है हमारा नाइट्रेट। फिर उसके बाद दिस बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉप्स, ये लोग कीमो ऑटोट्रॉप्स है। बाय मेटाबोलाइजिंग नाइट्रोजन अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन दे ऑब्टेन एनर्जी टू पावर देयर ओन लाइफ प्रोसेस, खुद के लाइफ प्रोसेस को पावर करने के लिए। ओके तो पहला कौन सा था, सॉइल बैक्टीरिया था, दूसरा था अनदर टाइप ऑफ सॉइल बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर, पहला था नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकॉकस। तो ये हो गए हमारे दो बैक्टीरिया के नाम विच इज़ इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। व्हाट इज़ नाइट्रोजन एसिमिलेशन? इन सॉइल नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट एज नाइट्रेट, नाइट्रोजन इन अ फॉर्म ऑफ नाइट्रेट के रूप में प्रेजेंट होता है, नाइट्राइट्स होता है, अमोनिया होता है। इट इज़ एब्जॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट्स एंड कन्वर्टेड टू नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ग्रीन प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसे कन्वर्ट करते हैं टू नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, नाइट्रोजन को ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और उसे एक नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, अमाइनो एसिड है, डीएनए है, एक्सेट्रा। अब ये जो कन्वर्जन है इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ओके, इसे ही बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। फॉर प्लांट्स नाइट्रोजन एज बायोमोलिक्यूल लाइक अमाइनो एसिड एंटर्स फूड चेन एंड मूव टू एनिमल, फूड चेन में एंटर करता है और एनिमल्स तक मूव करता है और उसके बाद इट डिकम्पोजेस थ्रू द डेथ ऑफ एनिमल। क्लियर? नाइट्रेट जो है आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू अमोनिया, नाइट्रेट पहले कन्वर्ट होता है अमोनिया में, बट अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक है and immediately used for conversion into amino acid and immediately फटाक से वो अपना कन्वर्जन करता है into amino acid which are then transported to other parts of the plant। दूसरे जो प्लांट के पार्ट्स है उधर तक वो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये हो गया नाइट्रेट्स। नाइट्रेट जो है वो फर्स्ट कन्वर्ट होता है टू अमोनिया बट इट इज़ हाईली टॉक्सिक एंड इमीडिएटली यूज्ड फॉर कन्वर्जन इनटू अमाइनो एसिड विच आर देन ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये हो गया नाइट्रोजन एसिमिलेशन। इट इज़ वेरी इजी। मूविंग फॉरवर्ड, हमारा नेक्स्ट है अमाइनो एसिड सिंथेसिस। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है पर दे आर इम्पॉर्टेंट। अमाइनो एसिड सिंथेसिस क्या है? अमाइनो एसिड आर अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। द अमाइनो एसिड आर सिंथेसाइज थ्रू, फर्स्ट है रिडक्टिव एमिनेशन, पहला है रिडक्टिव एमाइनेशन। Ammonia react with alpha glutaric acid to form glutamic acid. I'll repeat. Ammonia react with alpha glutaric acid to form glutamic acid.
ये है रिडक्टिव अमाइनेशन। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड विथ अमोनिया रिएक्ट करता है टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड। क्लियर। फिर सेकेंड है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है? अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड इट ट्रांसफर टू कीटो पोजीशन। अमाइनो ग्रुप एक अमाइनो एसिड का ट्रांसफ़र होता है टू कीटो पोजीशन ऑफ अदर कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटो पोजीशन टू अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे ग्लूटामिक एसिड प्लस ऑक्सैलिक एसिड। जब एक ग्लूटामेट एस्पिरेंट और अमाइनो ट्रांसफरेज हो रहा है इसमें, तो बन रहा है अल्फ़ा ग्लूटारिक एसिड प्लस एस्पार्टिक एसिड। यह ट्रांसअमाइनेशन, ट्रांसफ़र होता है। ओके, वन अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र होता है टू कीटो पोजीशन ऑफ अदर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। देन मूविंग फॉरवर्ड, एक है अमाइड्स। अमाइड्स क्या है? ये भी बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। अमोनिया में बी एब्जॉर्ब बाय अमाइनो एसिड टू प्रोड्यूस अमाइड्स। अमोनिया एब्जॉर्ब होता है बाय अमाइनो एसिड टू फॉर्म अमाइड, और यही प्रोसेस को बोलते हैं अमाइडेशन। द अमाइड्स आर okay students, I'm sorry. The amides are the amino acid having two amino groups. एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप जो है वो अटैच्ड होता है टू एसिडिक ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। अब इसका केमिकल रिएक्शन है। ओके, एक्स्ट्रा जो अमाइनो ग्रुप है वो अटैच्ड होता है टू डिफरेंट अटैच टू एसिडिक ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ ATP। एसिडिक ग्रुप के साथ अटैच्ड हुआ बट इन प्रेजेंस ऑफ ATP। फिर जो अमाइड्स है जैसे कि एस्परगाइन एंड ग्लूटामाइन, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। अमाइड्स जैसे एस्परगाइन एंड ग्लूटामाइन ये फॉर्म कैसे होते हैं? ग्लूटामिक एसिड से और एस्पार्टिक एसिड से रिस्पेक्टिवली। एस्प्रीन ग्लूटामिक एसिड से, ग्लूटामाइन एस्पार्टिक एसिड से, बाय एडिशन ऑफ अनदर अमाइनो ग्रुप टू ईच। अमाइड्स जो है आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाया जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स से ये लोग दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रैवल करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अमाइड्स। इट इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिनाइट्रिफिकेशन, मतलब नाइट्रिफिकेशन का डी मतलब वापस रिमूविंग। तो नाइट्रिफिकेशन में वी हैव स्टडीड अबाउट सम टाइप ऑफ बैक्टीरियाज। वी विल गो बैक, वी विल अंडरस्टैंड इट। नाइट्रिफिकेशन में हम लोग ने 2 बैक्टीरिया पढ़े थे। तो अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच एनारोबिक बैक्टीरिया कन्वर्ट सॉइल नाइट्रेट बैक इनटू नाइट्रोजन गैस। सॉइल का जो नाइट्रेट है वो कन्वर्ट होता है बैक इनटू नाइट्रोजन गैस। डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया रिमूव्स फिक्स्ड नाइट्रोजन। डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है उसे रिमूव करता है, दैट इज़ नाइट्रेट्स फ्रॉम द इकोसिस्टम एंड रिटर्न इट टू द एटमॉस्फेयर इन इनर्ट फॉर्म। क्लियर। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है? बैक्टीरिया रिमूव हो रहा है। बैक्टीरिया रिमूव्स फिक्स्ड नाइट्रोजन। फिक्स्ड नाइट्रोजन को रिमूव कर रहे हैं बैक्टीरिया, दैट इज़ nitrate from the ecosystem and return it to the atmosphere in inert form. Then
denitrifying bacteria include Bacillus, Paracoccus, Pseudomonas denitrification. They transform nitrate to nitrous and nitric oxide. वो लोग क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं नाइट्रेट को नाइट्रस एंड नाइट्रिक ऑक्साइड में एंड अल्टीमेटली टू गैसियस नाइट्रोजन. ये हो गया डीनाइट्रिफिकेशन. एक लास्ट और एक छोटा सा डेफिनेशन है सेडिमेंटेशन. नाइट्रेट ऑफ द सॉइल आर वॉश्ड. सेडिमेंटेशन क्या है? जो नाइट्रेट है सॉइल का वो वॉश होता है away to the sea or lodged deep into the earth along with percolating water. अगर percolating water के साथ, तो ये है sedimentation. Nitrate of the soil are washed away to the sea or lodged deep into the earth along with percolating water. So here students, we have completed the chapter totally, and thank you. I hope you understand this chapter, and all the best for your test. See you in the next chapter.